वेलकम बैक इन थ्यू स्क्वाड चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा 12th लेक्चर होने वाला है रेंज के ऊपर। तो आज बेसिकली कुछ नहीं करेंगे। क्या कुछ नहीं करेंगे मतलब हमारा ये रहेगा सिंपल सा कि जो रेंज के क्वेश्चन है, अब जैसे एलिमेंट्री रेंज, जैसे कि हमने लेक्चर 9th में पढ़ा हुआ था, जैसे रेंज के जो पार्ट्स होते हैं जिससे हमने अंडरस्टैंड किया था, कभी भी कोई चीज़ का अगर मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड में, बेसिकली डिवाइड तो होता नहीं है, उसी मल्टीप्लाई को डिवाइड में समझ लेते हैं, फिर उसको ऐड करना होता है और जो सब्ट्रैक्ट करना होता है, उसी के बिहाफ में कैसे रेंज के क्वेश्चन और बनेंगे उसको भी देख लेते हैं। तो आज हमारे पास जो रहने वाला है वो सिंपल सा ये रहने का कि अगर हमारे पास जो हम बताने जा रहे हैं, क्या जो फॉर्मेट रहेगा हमारे पास सिंपल सा वो रहेगा, कल को अगर लीनियर अपॉन लीनियर हो जाए और वहीं पे हमारे पास और या फिर कोई कह दे हमसे कांस्टेंट अपॉन लीनियर, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो इसकी कैसे रेंज निकालेंगे, हमारे पास सिंपल सा क्या फंडा रहेगा। मान लिया हमने कि क्या रहेगा हमारे पास कि अगर हमने एक जनरल फॉर्मेट बनाया, जनरल फॉर्म क्रिएट करी हमने लीनियर अपॉन लीनियर की, उसका कैसा दिखेगा हमारे पास सिंपल सा एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। तो इसमें हमारे पास ये लीनियर है क्योंकि एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो अगर इसकी हमें रेंज निकालनी अगर पड़ जाए हमारे पास, तो इसकी रेंज हमारे पास क्या होगी उसको देख लेते हैं। तो सिंपल से आपको क्या करना है हमेशा कि आर में हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है किसको, ए माइनस सी को, ठीक है। ये हमेशा फॉर्मेट रहेगा, यानी मान लो यहाँ पे x का कोई भी कोएफिशिएंट गिवन होगा हमारे पास और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर का x है इसका कोई कोएफिशिएंट गिवन होगा, तो a की जगह मान लो 1 हुआ तो ऊपर आप 1 रख देंगे और नीचे c की जगह 3 हुआ तो आप 3 रख देंगे, ठीक है। इसी के फॉर्मेट में अगर कोई, हमने ये नहीं पढ़ा अभी कि अगर लीनियर अपॉन लीनियर में कोई पूछे इसकी डोमेन क्या होगी हमारे पास, तो ठीक है, बाकी जो मेथड हमने पढ़े हैं उससे भी निकल आएगा। लेकिन अगर कोई इससे पूछ दे ये जो मेथड है सिंपल सा निकालने का, तो उसका आप कह सकते हो सिंपल सा कि ऑल रियल नंबर में हमें किसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस का डी बाई सी को हम सिंपल सा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से ये बात हमारे पास समझ में आ गई। यहाँ पे अगर इसको एग्जांपल लेके समझ ले तो उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे ले लिया हमने 4x प्लस का 6 और यहाँ पे प्लस माइनस भी हो सकता है, उसकी आप चिंता मत कीजिए, लेकिन जो जनरल फॉर्म है वो उसी की तरीके। यहाँ पे 7x प्लस का 2 ले लिया, ठीक है। अब इसकी कोई पूछ दे आपको रेंज बताना है हमारे पास, तो सिंपल से आप कह सकते हो कि रेंज हमने क्या था a माइनस सी, ए कौन है यहाँ पे 4 हो जाएगा हमारे पास और डिनोमिनेटर में हमारे पास c की जगह क्या बैठा है 7 बैठा है, तो अब इसको डिवाइड कर दो। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा हो तो उसको सिंप्लीफाई कर दो, नहीं हो रहा तो अपने हिसाब से कुछ नहीं करना, इसको इससे छोड़ देना। लेकिन कोई कहे इसका हमें बताइए आप डोमेन बताइए, तो आप क्या दोगे सिंपल सा और r माइनस हमारे पास माइनस का d लेंगे हमेशा, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मेट है। d यहाँ पे कितना है 2 दिया हुआ है और यहीं पे अगर बात करें c की जगह आप रख दोगे कितना सा 7 रख दोगे, तो ये हमारे पास इसकी डोमेन आ गई सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी हमारे पास कि अगर लीनियर अपॉन लीनियर है तो उसकी हम रेंज कैसे निकालेंगे, ये आपका फॉर्मेट रहेगा, हमेशा लगेगा, ठीक है। अगर लीनियर अपॉन लीनियर हुआ तो कल को अगर कोई कहते कांस्टेंट अपॉन लीनियर है तो इसकी क्या हमारे पास रेंज हो जाएगी सिंपल सा। आप तो ये सिंपल सा याद रखिएगा कि अगर कांस्टेंट अपॉन लीनियर है हमारे पास तो इसकी हमेशा और हमेशा इसकी जो रेंज रहेगी वो हमारे पास रहेगी r माइनस जीरो, हमेशा क्या r माइनस जीरो की ऑल ये नंबर हो सकता है, बट कभी भी उस रेंज में जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अगर जीरो नहीं आ गया इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसे कैसे हुआ, तो इसको अगर इसी से लिया गया, ये इसी का कह सकते हो लीनियर अपॉन लीनियर का एक स्पेशल केस है। मान लो अगर कल को हमारे पास कांस्टेंट है, हमारे पास इसी का कांस्टेंट लिया हमने b बाई अपॉन में, अगर इसी का हम लीनियर ले लीजिए c प्लस का d, ये जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके हमेशा कह सकते हो हमारे पास कि r माइनस जीरो होगा, लेकिन कैसे जीरो होगा, तो इसी में अगर हम लिख दें यहाँ पे कि यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट होगा इसको जीरो मान लें, ठीक है। अब ये भी एक तरीके अगर कांस्टेंट लिखा हुआ है तो हमने x का कोफिशिएंट जीरो कर दिया तो हमारे पास ये कांस्टेंट हो गया। अब इसी को इस तरीके में मैथड से सॉल्व करके बताओ कि इसकी हमारे पास रेंज क्या होगी, तो आप कह सकते हो हमारे पास कि हमने रेंज जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि ऑल रियल नंबर से हमारे पास सीधे आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे a माइनस सी, ठीक है, a माइनस सी आप सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कांस्टेंट है तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो जीरो होना चाहिए। जिस दिन x का a हमारे पास जीरो हो जाएगा उस दिन ये कह सकते हो आप कि समथिंग मतलब जीरो का न्यूमरेटर में हो तो कह सकते हो पूरी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इस वजह से कह सकते हो हमारे पास कि जो कांस्टेंट अपॉन लीनियर की रेंज आती है हमेशा वो कह सकते हो कि r माइनस जीरो होती है, ठीक है। चलिए
अब हम क्या देख लें, अब हम यहाँ पे अब क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। जो भी हमने इसी के ऊपर जो पढ़ा था कि अगर हमने जो एलिमेंट्री में पढ़ा हुआ था कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं या किसी में उसको डिवाइड कर देते हैं, तो वहाँ से अब से ये सेकंड फॉर्मेट शुरू हो रहा है हमारे पास। ठीक है, समझ लो। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो हमने देख लिया कैसे कि यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, ये सब चीज़ें हमने सब देख चुके हैं। और यहाँ से हमारे लीनियर और कॉन्स्टेंट लीनियर का पोर्शन यहाँ से खत्म होता है। ठीक है, अब हम यहाँ से देख लेते हैं सिंपल सा। कल को हमारे पास कह दिया किसी ने कि हमारे पास एफ एक्स बराबर गिवन है 3, फ्रैक्शनल पार्ट माइनस का हमारे पास कह रहा है 5 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 बैठा हुआ है। अब कह रहा है कि इसकी हमारे पास इसकी रेंज निकाल के बताओ। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखो, इसमें आप किसको जानते हो, यहाँ पे आप किसकी रेंज पहले से जानते हो। तो हमें इतना पता है कि हम कह सकते हो कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसकी हम पहले से जानते हैं कि कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगा। ठीक है, तो हम इसको पिक कर रहे हैं पहले, तो समझिएगा इसको। ये जो मेथड है ये हर मतलब इसी के फॉर्मेट पे जितने भी क्वेश्चन फॉर्म होंगे इसी के ऊपर आज वर्कआउट करना। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट की हमारे पास कह सकते हो कि रेंज क्या होगी, तो एक सिंपल सा आप कह सकते हो ये 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा। ये हमें चीज पहले से पता है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास कुल मिला के जो हम सॉल्व करने, ये कुल मिला के हमारे पास ये जो हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है आखिरी तक हमें यही बनाना है। और जब ये आखिरी पूरा ये बन जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे जो रेंज आएगी वह इसकी रेंज हो जाएगी। कैसे रेंज होता है ध्यान से देखो, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट है। अब फ्रैक्शनल पार्ट में ध्यान से बताओ, पहले माइनस का 5 हुआ है या फिर पहले मल्टीप्लाई हुआ, तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ से पहले मल्टीप्लाई हुआ फ्रैक्शनल पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास, तो अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा और हमें मल्टीप्लाई करना बताया भी है। तो अगर 0 में किसी चीज का मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है 0 ही आ जाएगा, और इन्फिनिटी में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करोगे वो इन्फिनिटी ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप आएगा वो हमारे पास आएगा माइनस का 5 करना। ठीक है, तो यानी फ्रैक्शनल पार्ट में हमें माइनस का 5 कर देना है। इस हिसाब से यहाँ पे भी माइनस का 5 होगा, तो 0 में आप कोई भी चीज़ घटाओगे हमारे पास तो वही चीज़ आती है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव का कर देना है हमारे पास, तो निगेटिव का 5 आ जाएगा। वो इन्फिनिटी में आप कुछ भी घटाओ, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी रहेगा। अब हमारे पास 2 डिवाइड हो रहा है हमारे पास, लेकिन अभी तक हमने एलिमेंट्री खत्म कर चुके हैं। आपको ये जरूर पता चल गया होगा हमारे पास कि हमने उसमें डिवाइड करना नहीं बताया। तो यहाँ से देखो 2 का डिवाइड करना ही को मतलब ये तो होता है कि 1/2 से मल्टीप्लाई करा दे। तो अगर यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करा देंगे हमारे पास, तो जिस दिन वो इसी तो 2 डिवाइड में ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमने मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है 1/2 का, तो यहाँ पे माइनस का 5/2 बन जाएगा और यहाँ पे इन्फिनिटी बन जाएगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई तो दोनों में होगा ना, लेकिन इन्फिनिटी में 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हमने कहा था जैसा ऊपर बना रहेगा, इसी का मतलब तो डिवाइड में था। देखो जैसा ये बना था हमारे पास आखिरी में वैसा ही बन गया, और ये जो आई ये हमारे पास कह सकते हो इसकी रेंज आ गई। तो अगर ये फंक्शन है हमारे पास तो कह सकते हो ये इसकी रेंज हो गई। ठीक है, अगर हम यहाँ से एक नया फॉर्मेट क्रिएट कर दें, वो क्या, बाउंडेड और अनबाउंडेड। बाउंडेड और हमारे पास अनबाउंडेड। अनबाउंडेड का मतलब क्या होगा, कोई भी चीज़ हमारे पास फिक्स है हमारे पास। ठीक है, तो बाउंडेड का मतलब ये होता है कोई भी ग्राफ हमारे पास 2 हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में अगर सिमट जाता है, यानी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में रह जाता है हमारे पास, तो बाउंडेड हो जाता है। और कोई सा भी ग्राफ हमारे पास अगर 2 लाइन से ज़्यादा ऊपर निकल जाता है, यानी 2 लाइन के बीच में नहीं सिमट कर रहता है, तो आप कह सकते हो वो अनबाउंडेड। एग्जाम्पल के लिए आपसे देखें तो अगर साइन ग्राफ ले हमारे पास, तो ये कुछ इस तरीके चलता है सिनुसोरियल। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में हमारे पास ये फिक्स हो गया। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर हम मॉडलस का ग्राफ ले लें हमारे पास, तो ये नहीं कह सकते हो आप कि इन दोनों की लाइन की जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये हुआ कि वो जो लाइन जो आप कह सकते हो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। तो अगर मॉडलस का ग्राफ दे तो ये आता है इन्फिनिटी तक जाएगा, ये आता है इन्फिनिटी तक जाएगा, तो कह सकते हो हमारे पास 2 हॉरिजॉन्टल की लाइन के बीच में ये फिक्स नहीं रह सकता हमारे पास, तो ये हमारे अनबाउंडेड के केस में आएगा। ऐसे ही इसमें बहुत सारे एग्जांपल हो जाए हमारे पास। इसमें फ्रैक्शनल पार्ट का आप ले सकते हो सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बीच में ये फिक्स तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाउंडेड हो गया, और ये हमारे पास इसके बीच में कभी भी फिक्स नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हम ले लें कोई सा भी फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर का हमारे पास, तो ये कभी फिक्स नहीं हो सकता, तो कह सकते हो ये हमेशा ये भी अनबाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बढ़ता चला जाएगा ऊपर तक, ऐसा ही नीचे भी आएगा। ठीक है, तो ये बाउंडेड अनबाउंडेड का केस है। अनबाउंडेड का केस क्यों है, तो उसको भी यहाँ पे समझते हैं। देखो यहाँ पे अगर इसका देखें तो ये कह सकते हो हमारे पास ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, क्योंकि ये चीज़ तरीके से बताया, क्योंकि एक जगह लिखा हुआ था कि ये रेंज उसने पूछी थी, लेकिन उसने ये क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द रेंज, और ऑप्शन में हमारे पास गिवन था कि बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। ठीक है, तो कह सकते हो अगर ये हमारे पास रेंज है, रेंज मतलब हमारे पास वाई, तो वाई एक्सिस में कह सकते हो माइनस का इन्फिनिटी, माइनस का 5/2 अगर यहाँ होगा हमारे पास, यानी माइनस का 2.5 अगर यहाँ होगा, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी यानी ऊपर तक जाएगा, तो कह सकते हो यहाँ पास ये शुरू तो यहाँ से हो गया है,
लेकिन खत्म तो ऊपर होएगा नहीं। तो ये कह सकते हो कि दो, अगर नीचे वाली अगर हमारे पास दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में तो कभी फिक्स नहीं होगा, कोई माइनस का 5/2 जो एक्स एक्सिस के बिलो से एक लाइन गई तो कह सकते हो यहाँ पे तो एक लाइन होगी, लेकिन कह सकते हो जो अपर वाली लाइन बनेगी तो कह सकते हो इसके बीच में तो कभी फिक्स ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी को ट्रेंड कर रहा है ना। तो कह सकते हो ये भी अनबाउंडेड का केस हुआ। कैसे हुआ कि देखो दो लाइन के बीच में अगर फिक्स हो जाएगा हमारे पास तो कह देंगे कि बाउंडेड है, लेकिन अगर यहाँ पे जो लोअर वाला जो पैरेलल लाइन बनती है तो 2.5 में माइनस का 2.5 के बीच में फिक्स हो गया, लेकिन जो ऊपर देखो तो इन्फिनिटी तक जाता है। इन्फिनिटी के बीच में जो हमने जो अपर लाइन बननी थी हमारे पास, ठीक है, एक्स एक्सिस के जो अपर लाइन बनी तो उसके बीच में फिक्स ही नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी को टेंड कर। तो कह सकते हो यहाँ पे ये जो फंक्शन आई हमारे पास अनबाउंडेड का केस है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है एफ एक्स बराबर 7 - 3 डिवाइडेड बाई 2x। ठीक है, चलो ठीक है। तो अगर यहाँ से इसको ध्यान से देखिए हम, तो अब इसमें कैसे आप बता पा रहे हो कि इसमें फंक्शन किस में डिपेंड कर रहा है। इसके पहले वाले तो फ्रैक्शनल पार्ट पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन इसमें कैसे डिपेंड कर रहा है तो ध्यान से देख सकते हो आप कि देखो किस कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल होती है हमारे पास तो कह सकते हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हमारे पास जो कह सकते हो रेंज होती है वो हमारे पास 0 से इन्फिनिटी को जाती है, वो भी ओपन ब्रैकेट में दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो कह सकते हो हमारे पास सिंपल सा, इसको अगर ना देख पा रहे हो तो आप इसको ये भी, ठीक है, अगर इसको इस तरीके से देख लो 1/, हमने 1/2 का ये कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, किसी की 1 की पावर आएगा हमारे पास 1 ही रहेगा, 1 की पावर कुछ भी रख दो तो उसका आंसर 1 ही आता है, और 2 की पावर x तो चली जाती है, इस वजह से हमने थोड़ा सा उसको बाइफिकेट कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि 2 की पावर x चल रहा है हमारे पास, और ये बिलोंग करेगा 0 से इन्फिनिटी को। ठीक है, फिर इसमें 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, या फिर 7 को मतलब 3 का -3 का मल्टीप्लाई हुआ है ना पहले। तो अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दे, हम ध्यान समझिए, अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हमारे पास तो कह सकते हो यहाँ पे 0 ही बन जाएगा और यहाँ पे इन्फिनिटी ही चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस साइन का मल्टीप्लाई हुआ, तो अगर माइनस साइन के पहले मल्टीप्लाई कर दे, मतलब -1 का मल्टीप्लाई ही कर दे। ठीक है, लेकिन -1 तो लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट माइनस लगा दे रहे हैं हमारे पास, तो कह सकते हो हमारे पास ये एक्स चला, और यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई का 0 में मतलब क्या हुआ, 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो इसको तो 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी कैसे हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे देख सकते हो 0 बड़ा होता है कि माइनस इन्फिनिटी बड़ा होता है, 0 बड़ा होता है, तो जो बड़ा होता है उसको राइट साइड लिखा जाता है, जो छोटा उसको लेफ्ट साइड लिखा जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ इस तरफ कह सकते हो माइनस का इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे 7 ऐड करना है हमारे पास। ठीक है, 7 अगर हमने ऐड किया है, देखो यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, इन्फिनिटी में 7 ऐड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 में जिस दिन 7 ऐड कर दो उस दिन फर्क पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो कह सकते हो ये जगह ये इसकी रेंज आ गई हमारे पास। तो ये हमारे पास फंक्शन था, देखो ये फंक्शन ही तो था, देखो है आखिरी में वही बन के आ जाता है जैसे जैसे हम सॉल्व करने जाते हैं। तो ये अगर ये अगर हमारे पास फंक्शन था तो ये उसकी रेंज होगी। अब अगर हमारे से पूछे ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, ध्यान देखो, अगर ये हमारे पास y है ना तो y बराबर देखेंगे हमारे पास, तो माइनस का इन्फिनिटी कहाँ होगा, यहाँ होगा, और 7 हमारे पास कहीं यहाँ लाई कर रहा हो तो अपर वाला तो इसमें फिक्स हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला जो लाइन हमारे पास जो पैरेलल लाइन जाएगी एक्स एक्सिस की वो तो कभी फिक्स ही नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी जा रहा है, पता नहीं कहाँ इन्फिनिटी होगा, तो उसके बीच में कभी आ ही नहीं सकता हमारे पास। तो कह सकते हो ये हमारे पास अनबाउंडेड है। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब हम ये देख लेते हैं कभी भी ध्यान समझिए, जैसे कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अब इसके डिनोमिनेटर में कोई कुछ नहीं गिवन है, सिर्फ क्वाड्रेटिक गिवन है हमारे पास, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। अगर इससे आपको कोई पूछ लेता है हमारे पास कि इसकी रेंज क्या होगी, तो इसकी रेंज निकालने का तरीका होता है सिंपल सा, कह सकते हो वाई से जिस दिन वैल्यू बिलोंग करेगी डी बाई का 4 है माइनस का डी अपॉन 4 है, और यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी चलेगा। ठीक है, और अगर यहीं पे कल की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पर निगेटिव हो जाती है तो आप कह सकते हो सिंपल सा कि d की जगह तो माइनस का b/4 लेंगे। ठीक है वैल्यू, और जिस दिन यहाँ पे a की वैल्यू निगेटिव हो जाए तो कह सकते हो यहाँ पे इन्फिनिटी चलेगा, और यहाँ पे कह सकते हो माइनस का 4a ये आ जाएगा। ठीक है, तो जिस दिन हमारे पास क्वाड्रेटिक का हमारे पास a पॉजिटिव होगा तो आप इसकी डायरेक्ट रियल वैल्यू लगा के रेंज निकाल सकते हो, और जिस दिन हमारे पास a की वैल्यू निगेटिव होगी तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो इजिली, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट है वो ये है कि जो x की वैल्यू है हमारे पास ये रियल नंबर होनी चाहिए,
क्या मतलब रियल नंबर होनी चाहिए, इसका मतलब ये जब कोई भी अलग से ना बोले कि x की वैल्यू फिक्स है, जब x की वैल्यू कह सकते हो आप ऑल रियल नंबर हो ही होगी तभी ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। एग्जांपल की जैसे आप ले सकते हो, जैसे कि हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हुए, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कह रहा है कि x की वैल्यू हमारे पास 1 से लेके 3 के बीच में है। अब आप सोचो कि इसमें तो आप डायरेक्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि ये माइनस का d/4 है, इनसे इन्फिनिटी डायरेक्ट इसके d की जगह हमने वैल्यू कि b/4 है और डिनोमिनेटर में 4 है चला, तो आप सीधे फॉर्मूला लगा दोगे ये यही वाला, और फिर उसके बाद आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें जो x की वैल्यू है हमारे पास वो कह सकते हो फिक्स हो गई है 1 से 3 के बीच, और ये वाला फॉर्मूला तब लगता है जब x की वैल्यू हमारे पास ऑल रियल नंबर हो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला जैसे अभी हम करते चले आ रहे हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू पहले बिलोंग करनी चाहिए 0 से इन्फिनिटी, फिर इसको ऐड करते चलेंगे, फिर आखिरी में जो रेंज बन जाएगी हमारे पास उसी वही उसका रेंज हो जाएगी। तो इसको जो बोल देते हैं, इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट डोमेन, की जो डोमेन है उसके पास कंडीशन लगे कि जो डोमेन है वो 1 से 3 के बीच में ही फिक्स है, इसी के बीच की ही वैल्यू वो लेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आपका ये इंपॉर्टेंट है क्या कि हमेशा x की वैल्यू रियल होनी चाहिए तभी लगेगा। अब इसी के ऊपर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन कर लेते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ सिंपल सा 5x स्क्वायर प्लस का हमारे पास 3। अब आपको देखने से तो लग ही रहा होगा हमारे पास कि ये क्वालिटिक क्वेश्चन है। अब इसकी रेंज निकालना है हमारे पास, तो इसकी रेंज निकालने को आप ध्यान से समझ सकते हो हमारे पास कि इसको अगर वो वाला मेथड हम लगाए, कौन सा मेथड जो अभी तक लगाते चले आए थे कि x की वैल्यू हमारे पास कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगी, तो 0 से हमारे पास कहते तो इन्फिनिटी की तरफ बिलोंग करेगी। अब यहाँ पे तो x स्क्वायर में 5 मल्टीप्लाई पहले हुआ है कि 3 ऐड हुआ है हमारे पास, तो आप ये कह सकते हो इजिली कि इसमें जो हमारे पास 5 है पहले मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा हमारे पास। अब इसमें 3 ऐड हुआ है ना, अब तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे कह सकते हो 3 हमारे पास ऐड हुआ है, तो 0 में 3 ऐड कर लोगे तो आप तो कह सकते हो 3 बन जाएगा, इसमें इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी ही रहेगा। ये इसका अगर फंक्शन है हमारे पास तो कह सकते हो ये इसकी रेंज है। अब बताओ हमारे पास ये हमारे पास अगर y बराबर इसको देखना है हमारे पास, तो y यहाँ पे होगा 3 और यहाँ कहीं जाएगा इन्फिनिटी। तो अगर 3 में तो ये चलो हमने इसको बाउंड कर लिया, लेकिन इन्फिनिटी कर पाओगे क्या, नहीं बंद पर का, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी की तरफ ट्रेंड कर रहा है हमारे पास, तो ये भी कह सकते हो इजिली कि ये भी अनबाउंडेड है। ठीक है, अनबाउंडेड है ना, तो बी क्यों लिया, अनबाउंडेड है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम मेथड जो अभी फॉर्मूला देखा था यहाँ पे कैसा पॉजिटिव हमारे, तो पॉजिटिव हमारे पास कहते हैं d/4 से इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा हमारे पास। और ध्यान से देखो, अब आप कह रहे हो ये तो क्वाड्रेटिक है नहीं, तो इसी को अगर ध्यान से देखो तो इसको हम ये लिख दें अब 0 प्लस का 3, तो बताओ कोई दिक्कत हो गई क्या। और ये वैल्यू हमारे पास a होती है, हमारे पास ये b होती है, और ये हमारे पास कॉन्स्टेंट मतलब c होती है, तो b स्क्वायर 4ac डिनोमिनेटर में 4। अब इसको सॉल्व करना है हमारे पास, तो पहले इसको मल्टीप्लाई मतलब माइनस चल रहा है हमारे पास, तो b की वैल्यू 0 है हमारे पास, तो 0 को स्क्वायर करने कोई मतलब ही नहीं रहेगा 4। और यहाँ पे ac का मल्टीप्लाई करो तो 15 आ जाएगा हमारे पास, और इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास 15, और 15 मल्टीप्लाई बाय कह सकते हो हमारे पास 4 कर देंगे, फिर डिनोमिनेटर में 4 चला, a का मल्टीप्लाई हम करा देंगे। ठीक है, a यहाँ पे 5 दिया हुआ है हमारे पास, तो कह सकते हो सिंपल से 20 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे पूरा माइनस चला, तो यहाँ पे अगर वैल्यू देखें तो हमारे पास माइनस का 16 बन जाएगा, 60 बन जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे तो इन्फिनिटी ही चल रहा है ना साथ में, ये देखो ऊपर वाला। ठीक है, यहाँ पे अंदर आ जाए। ठीक है, और अगर इसको आप सॉल्व करने जाओगे हमारे पास तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 3 आ जाएगी, वहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगी। तो देख सकते हो दोनों ही से हमारा आंसर सेम आ गया है। ठीक है, तो ये था क्वाड्रेटिक जब गिवन है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हमारे पास। ठीक है, अब कुछ आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी जो क्वेश्चन है हमारे पास जो अभी हमने पढ़ा हुआ है कांस्टेंट के ऊपर कैसे वर्कआउट करना है, ये क्वेश्चन आप खुद से करिएगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। क्या मतलब हमारे पास अब इसमें अंडर रूट भी लगा हुआ है, तो अंडर रूट वाला भी केस हम पढ़ चुके, जो हमारे पास लेक्चर हमारे पास कह सकते हो 10th था शायद, जिसमें हमने जो इंट्रोडक्शन हमने रेंज के ऊपर लिया था उसी के ऊपर वर्कआउट किया था। ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शन हमारे पास गिवन है इसमें कह सकता है सिंपल सा कि इसमें अंडर रूट के अंदर कुछ फंक्शन बैठा है, जैसे 3/x+4। अब इसको कैसे सॉल्व करना है तो आप ध्यान से समझिएगा। हाँ, तो अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब इसमें तुम किसको जानते हो, हम तो एक्स स्क्वायर की रेंज को जानते हैं, जो कि कहता है कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है हमारे पास वो 0 से इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कह सकते हो 4 ऐड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पहले यहाँ पे 4 ऐड हुआ है हमारे पास, तो 0 में 4 ऐड हो जाएगा तो 4 बन जाएगा, और इन्फिनिटी में 4 ऐड होगा हमारे पास, तो कह सकते हो सिंपल सा ये इन्फिनिटी ही रहेगा। अब यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल करना है हमारे पास, तो कह सकते हो ये भी 1/, हो जाएगा हमारे पास 1/4, और ये वैल्यू पता है क्या हो जाएगी हमारे पास,
ये 1/4 बन जाएगा हमारे पास, ये 1/∞ बन जाएगा। अब 1/∞ का मतलब क्या होता है हमारे पास, हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे जीरो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे हमारे पास यहाँ पे तो ब्रैकेट हमारे पास शुरू से कैसे चल रहा है, ओपन चल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा बड़ा होता है, 1/4 बड़ा होता है कि 1/0 बड़ा होता है हमारे पास, 0 पॉइंट समथिंग बनेगा ना ये 0 पॉइंट समथिंग बन जाएगा हमारे पास। तो कह सकते हो जीरो छोटा होगा और ये जो वैल्यू बड़ी होगी वो तो हमेशा राइट साइड ही लिखी जाएगी। अब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो अगर 3 का मल्टीप्लाई हुआ है हमारे पास तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो से किसी का मल्टीप्लाई करो जीरो बन जाता है, तो यहाँ पे 3/4 बन जाएगा। और ये हमारे पास अगर ये फंक्शन रहा था हमारे पास, रहा क्या था है, तो ये उसकी रेंज बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। और अगर ध्यान से देखो यहाँ का जीरो होगा हमारे पास, यहाँ पे इसके बीच में ये एक जो लाइन होगी हमारे पास, जो दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ग्राफ रहना चाहिए, तो वो बाउंडेड होता है हमारे पास। और 3/4 यानी 0 पॉइंट कह सकते हो 8, यानी यहाँ तो कह सकते हो ये जो फंक्शन आएगा ये दो हॉरिजॉन्टल जो ये जो ग्राफ आएगा रेंज का, ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में फिक्स होगा हमारे पास, और कह सकते हो ये पास बाउंडेड होगा, ठीक है। और रुको तो अभी कहाँ से कुछ हो गया, अभी तो उसके ऊपर अंडर रूट भी लगा है ना, ठीक है। अभी इसके ऊपर तो अंडर रूट लगा, तो जिस के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा हमारे पास x² प्लस का 4, तो 0 के ऊपर अंडर रूट लगेगा कोई मतलब ही नहीं रहेगा, 3 के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो ये जो इसके ऊपर ये जो रेंज आई हमारे पास, ये उसकी फाइनल रेंज होगी हमारे पास, ठीक है। और ये अगर फंक्शन है तो ये भी कह सकते हो बाउंडेड होगा। कैसे बाउंडेड होगा आपको समझो, क्योंकि ये इंटरवल जो है हमारे पास एक फिक्स नंबर है, कोई भी अनफिक्स नहीं है, अनफिक्स ही तो होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन है, क्या कह रहा है हमारे पास, ये वही क्वेश्चन आ गया जिसके ऊपर हमने पहला क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन कह रहा है वहां पर कि फंक्शन हमारे पास गिवन है f(x) बराबर 3x, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट माइनस का 2 का होल स्क्वायर और माइनस का 1 कर रहा है फिर, ठीक। अब इसका पूछा कि फ्रैक्शनल पार्ट इसका क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें सिंपल से क्या करते हुए चलना है हमारे पास, इसको आप वही है ना, आप इसको इसमें जो ये क्वेश्चन है इसमें आप किसको जानते हो, हम पास तो हमें सिर्फ इतना पता है कि हम फ्रैक्शनल पार्ट को जानते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट को जानते हो तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी रेंज तुम्हें पता है ये 0 से हमारे पास कह सकते हो 1 के बीच में ही रहता है, ठीक है हमारे पास। फिर इसमें अब माइनस का 2 हुआ है पहले कि 3 मल्टीप्लाई हुआ, तो हमें पता चल गया कि इसमें 3 मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि अगर 3 मल्टीप्लाई, अब माइनस को 2 पहले करा दिए हमने, अब 3 मल्टीप्लाई बाद में कराया, तो कह सकते हो हमारे पास ये पूरा होल में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें कह सकते हो पहले हम 3 का मल्टीप्लाई कराए, जिस दिन इसका 3 का मल्टीप्लाई कराए उस दिन यहाँ पे कह सकते हो 0 बन जाएगा, यहाँ पे 3 बन जाएगा। ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में। अब हम इस पर क्या करना है, अब इसमें -2 अब डाल दो। अभी तक क्या चला था, यहाँ पे आगे माइनस चल रहा था हमारे पास, तो पहले हम x लिख देते थे, फिर 2 का मल्टीप्लाई कर, फिर -1 का मल्टीप्लाई करा देते थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो तो कह सकते हो -2 बाद के ही हुआ है, तो इसमें आप कह सकते हो कि -2 का आप पहले मल्टीप्लाई नहीं करो, क्योंकि मल्टीप्लाई आपने -2 का करा है तो यहाँ पे माइनस आगे लग जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का डायरेक्टली आपको -2 ऐड कराना पड़ेगा। तो ये वो कुछ ऐसे क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया जहाँ पे आप कह सकते हो जो क्वेश्चन आपने कर लिए, तो जो आपकी बुक में हमारे पास वो आपको इजीली बन जाएंगे। इसको -2 कैसे यूज़ करना है, तो आपको सिंपल सा इसको -2 ऐड कर देना है पहले, इसमें आप जिस दिन ऐड कर देंगे यहाँ पे -2 बन जाएगा और यहाँ पे 1 बन जाएगा, ठीक है। अब आपको लिखा इसका होल स्क्वायर करना है, अब इसको होल स्क्वायर कर सकते हो इजिली, अब इसका इसमें भी होल स्क्वायर कर सकते हो हमारे पास, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, यहाँ पे 4 बन जाएगा, तो कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। अब यहाँ पे माइनस का कह सकते हो हमारे पास -1, अब यहाँ पे भी -1 अब ऐड कराओ तो यहाँ पे बन जाएगा 0, यहाँ बन जाएगा 3, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट चल रहा था ना,